वेलकम टू डीएस लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट एंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड अदर रॉन्ग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टॉर्ट क्या है, दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग और एक प्राइवेट लॉ के थ्रू ही रन होता है। ठीक है, तो अब टॉर्ट होने के लिए दो एसेंशियल चीजें हैं, दैट इज एक्ट एंड ओमिशन और लीगल डैमेज और इंजरी। अब ये जो एक्ट एंड ओमिशन है, इट हैव टू बी अ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कि कोई गलत एक्ट होना पड़ेगा, ये रॉन्गफुल ओमिशन होना पड़ेगा जो लॉ ने ही इम्पोज किया है, एंड प्लस अलॉन्ग विद इट कि एक लीगल डैमेज होना पड़ेगा, कोई लीगल इंजरी आपने सफर की है। एक कोट आप याद रखना, दैट नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नो एक्शन फॉर टॉर्ट, मतलब कि जब तक आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तब तक टॉर्ट एक्शन में नहीं प्ले करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्ट एंड ओमिशन। अब हम किसी पर्सन को टॉर्ट के लिए कब लायबल कर सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन है कि उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो जिसे हम उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, मतलब he has done some act which he has not expected to do, और secondly he have omitted to do something which he was supposed to do, मतलब कि उसने कुछ ऐसा चीज नहीं किया, ऐसा एक्ट नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा कि हमने एक पुलिसमैन की एग्जाम्पल लिया था, उसमें पुलिसमैन की ड्यूटी थी कि उसने दो बच्चों को सड़क में लड़ने से रोकना चाहिए था, लेकिन उसने वो नहीं किया, तो वो क्या हो गया उसके पार्ट में, पुलिसमैन के पार्ट में, दैट कि उसने एक रॉन्गफुल ओमिशन किया है, एक एक्ट उसने नहीं किया है जो उसको करना चाहिए था, तो ये उसका कंडीशन फुलफिल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक्ट एंड ओमिशन क्या होगा, याद रखना दैट इट मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन विच मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये वो रॉन्गफुल एक्ट या वो रॉन्गफुल ओमिशन होना चाहिए जो लॉ ने ही इम्पोज किया गया है। ठीक है, अब सेकेंड एसेंशियल ऑफ टॉर्ट है लीगल डैमेज। अब लीगल डैमेज का मतलब है कि जब तक किसी प्लेंटिफ का या जब तक आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है या आपको कोई लीगल इंजरी आपने सफर ही नहीं किया है, तब तक आप कोई एक्शन टॉर्ट के अगेंस्ट नहीं ला सकते या फिर आप किसी पर्सन को नहीं लाइबल कर सकते हो। यू हैव टू प्रूव कि आपको कोई लीगल डैमेज हुआ है या फिर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, that there must be a wrongful act causing breach of legal duty or violation of legal right vested in the plaintiff। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब देखो दो मैक्सिम्स है जब हम एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं, एक है इंजूरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं इंजूरिया साइन डेमनम। अब इंजूरिया साइन डेमनो का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग है इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, साइन मतलब विदाउट होता है। ओके, तो अब इंजूरिया साइन डेमनो को आप ऐसे समझो कि आपको इंजरी तो हुई है, ठीक है, कि आपके लीगल राइट वायलेट तो हुआ है, लेकिन आपने कोई हार्म या लॉस या फिर कोई डैमेज आपने सफर ही नहीं किया है। सो इंजूरिया साइन डेमनो मीन्स वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। इसको आप इस केस से समझो, एशबे वर्सेस व्हाइट, ये 1703 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये जो मिस्टर एशबे है ये है प्लेंटिफ। ठीक है, ये एक क्वालिफाइड वोटर थे जो वोट करने जा रहे थे एक अपने कैंडिडेट को। तो जो डिफेंडेंट है मिस्टर व्हाइट, इन्होंने क्या किया कि एशबे को रोक दिया वोट देने से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, लेकिन इनको कोई डैमेज सफर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एशबे को जिस कैंडिडेट को वोट देना था वही कैंडिडेट जीता, तो कोर्ट ने क्या किया, व्हाइट को लायबल कर दिया और मिस्टर व्हाइट को डैमेजेस पे करने पड़े टू एशबे। सेकेंड केस है इंडिया का, ये है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या हुआ, जो मिस्टर भीम सिंह है ये अपनी असेंबली जा रहे थे सेशन अटेंड करने के लिए, और जो पुलिस है उन्होंने उनको गलत तरीके से डिटेन कर दिया, रोक दिया गया। तब भीम सिंह चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा कि मिस्टर जो भीम सिंह है, इनका जो आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट आता है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वायलेट हुआ है, ये इनका फंडामेंटल राइट है जो स्टेट ने वायलेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट को डायरेक्ट किया कि आप भीम सिंह को 50,000 रुपीज पे करोगे। ठीक है, अब सेकेंड मैक्सिम है दैट इज डेमनम साइन इंजूरिया। ये ठीक ऑपोजिट है इंजूरिया साइन डेमनो का। इसका मतलब क्या होता है डेमनम साइन इंजूरिया का, दैट डैमेज विदाउट इंजरी। इंजूरिया साइन डेमनम में हमने क्या पढ़ा था, इंजरी विदाउट डैमेज, लेकिन डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या हुआ, डैमेज विदाउट इंजरी। तो दोनों एकदम ही ऑपोजिट है, आप ऐसे याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि मान लो आपको डैमेज तो हुआ है या फिर आपने कोई लॉस सफर किया है, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है,
तब ये मैक्सिम अप्लाई होगा, मतलब कि डैमनम सैन इंजूरिया। तो डैमनम सैन इंजूरिया का मतलब क्या होता है? डैमेज विच इज नॉट कपल्ड विथ एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव्स लॉफुल राइट। ठीक है, अब इसको आप इस केस से समझो, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने एक लोकेलिटी में अपनी स्कूल स्टैब्लिश करके रखी थी और उस लोकेलिटी के सारे बच्चे प्लेंटिफ के स्कूल में आके पढ़ते थे। तो वहीं पर ही डिफेंडेंट ने भी अपना एक नया स्कूल स्टैब्लिश कर दिया ठीक प्लेंटिफ के स्कूल के सामने, और उन्होंने प्लेंटिफ के स्कूल से अपनी स्कूल फीस कम रखी। तो इससे क्या हुआ कि उस लोकेलिटी के बच्चे धीरे धीरे डिफेंडेंट के स्कूल में एडमिशन लेने लगे और प्लेंटिफ को हो गया मॉनेटरी लॉस। तो वहीं पर प्लेंटिफ चले गए कोर्ट में कि मुझे तो मॉनेटरी लॉस हो रहा है डिफेंडेंट के स्कूल के वजह से। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि आपको मॉनेटरी लॉस तो हो रहा होगा लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। डिफेंडेंट ने लॉफुली ही अपना स्कूल स्टैब्लिश किया है, इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा कोई भी कंपनसेशन पे करने के लिए। ठीक है, और एक नेक्स्ट केस में आप आ जाओ, ये है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स, ये है 1859 का केस। इसमें अब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रीम है। ठीक है, अब ये है प्लेंटिफ का मिल। ठीक है, अब प्लेंटिफ इस स्ट्रीम से पिछले 60 इयर्स से इसका पानी वो यूज कर रहे थे अपने मिल के लिए। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, इन्होंने एक वेल यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब इस वेल के वजह से क्या हुआ कि प्लेंटिफ का ये जो पानी ये जो यूज कर रहे थे वो फ्लो कम हो गया और उसके वजह से उनको लॉस सफर करना पड़ा। तो प्लेंटिफ गए कोर्ट में कि देखो मुझे लॉस सफर हुआ है, मुझे रिचर्ड से डैमेजेस चाहिए। तो कोर्ट ने मना कर दिया। वो इसलिए मना किया क्योंकि आपको लॉस तो सफर हुआ है लेकिन चेसमोर का जो प्लेंटिफ है उनका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। सो रिचर्ड या फिर डिफेंडेंट ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट। ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के रॉन्ग्स होते हैं, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग में हम कंपनसेशन या फाइन देते हैं और क्रिमिनल रॉन्ग में हम क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और क्राइम क्या होता है, इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो अब ये जो टॉर्ट सिविल रॉन्ग है तो इसके जो रॉन्ग्स है ये थोड़े कम सीरियस है क्राइम से। ठीक है, और इसमें हम क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, क्राइम में हम पनिशमेंट देते हैं। जब टॉर्ट होगा तो सिर्फ दो पार्टीज ही इफेक्ट होती है और जब क्राइम होगा तो एक पार्टी नहीं होती, ये पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। अब टॉर्ट में सूट फाइल करता है इंजर्ड पार्टी एज अ प्लेंटिफ, लेकिन जब क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में होती है और ये कौन लेके आता है, ये स्टेट लेके आएगा। ठीक है, हम कई बार ऐसे पढ़ते हैं ना, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस सो एंड सो, तो ये कौन लेके आता है, स्टेट लेके आता है। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखना कि कुछ ऐसी भी रॉन्ग्स है जो दोनों टॉर्ट एंड क्राइम के अंदर में आते हैं। वो है असॉल्ट, डिफमेशन, नेग्लिजेंस, कंस्पिरेसी एंड न्यूसेंस। अब इनका डिटेल्स में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इनको आप टॉर्ट तो आपको पता ही है दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग और इसमें हम जब किसी को रेमेडी देते हैं तो वो फाइन या कंपनसेशन होता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट है, जब दो पार्टीज उसमें कुछ क्लॉजेस लिखे होंगे वो साइन करेंगे, वो एग्री करते हैं। ठीक है, कि हम ये क्लॉजेस फुलफिल करेंगे। ट्रस्ट में आप ऐसे समझो कि मान लो आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो और आप अपनी नेबर को अपनी ज्वेलरीज दे के गए हो कि मैं 5 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है, अब आपने वो ट्रस्ट करके वो ज्वेलरीज उसको दी है, लेकिन आपके पीछे से आपके नेबर ने क्या किया कि वो जो ज्वेलरीज है वो अपनी थर्ड पर्सन को, किसी को, अपने रिलेटिव को दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी मतलब पार्शली या फिर पार्टली। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये मतलब आप ऐसे समझो कि ये मतलब लॉ के थ्रू या कोर्ट इसे इम्पोज करता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट कैसे आएगा, टॉर्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज इम्पोज बाय लॉ। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी अंडरटेकन बाय पार्टीज देमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे लॉ होगा, यहाँ पे पार्टीज होगा। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, दैट इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द वायलेशन ऑफ ड्यूटी बाय अ ट्रस्टी, जो आपका नेबर था, और एनी अदर पर्सन इन अ फिड्यूशरी पोजीशन। फिड्यूशरी मतलब कि आपने उस पर भरोसा किया है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दैट
इट रिजल्ट्स फ्रॉम अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब कि गलत तरीके से आपको कुछ फायदा मिला है, जो आपका वो थर्ड पर्सन था उसको अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है। ठीक है, टॉर्ट में क्या होता है दैट ड्यूटीज आर इम्पोज बाय लॉ टुवर्ड्स पब्लिक एट लार्ज राइट इन रेम। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये जो है ये इम्पोज होता है बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम मतलब पर्सन, रेम मतलब पीपल, सारे लोगों को। ठीक है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अब क्या होगा दैट ड्यूटी इज इम्पोज बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इट इज इम्पोज बाय लॉ एंड नॉट अंडर एनी एग्रीमेंट। ठीक है, अब टॉर्ट में कौन सू करेगा, जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है सिर्फ वही फाइल कर सकता है सूट। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, कि अगर आप स्ट्रेंजर हो मतलब आपका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है तो आप सू नहीं कर सकते। तो इसमें भी वही है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन सू। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाओ दैट the beneficiary can claim such compensation which depends upon the loss that the breach of trust has suffered। इसका मतलब कि अगर आप बेनिफिशियरी हो तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो कोर्ट में जाके। ठीक है, अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दैट देयर इज नो ड्यूटी ओड टू द पर्सन फॉर द ड्यूटी टू रिपे मनी और द बेनिफिट रिसीव। इसका मतलब आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है वो मनी रिपे करने के लिए। ठीक है, अब टॉर्ट में क्या है, टॉर्ट में है अनलिक्विडेड डैमेजेस, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है लिक्विडेड डैमेजेस, ट्रस्ट में भी लिक्विडेड डैमेजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी लिक्विडेड डैमेजेस। ठीक है, सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जनरल डिफेंसेस। इन केस इस वीडियो में आपको कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।